था और जिन लोगों की शादी होने वाली थी उनके घर जाकर उन मर्दों को ब्लैकमेल करता था कि अगर तुमने मुझे खतीर रकम ना दी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें नापुंसक बना दूंगा। तरह से आजकल देखने में आया है कि बहुत सारे जाली पीर जो हैं वो हमारे मुआशरे में जो मासूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके मजहबी एतक़ाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजे के न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंग्याल। नाज़रीन, एजे के न्यूज़ की टीम ने हमें एक ख़बर दी कि ज़िला कोटली में एक जादूगर है जो शादीशुदा आदमियों की ज़िंदगी अजीरन जिसने बना कर रखी हुई है और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शख्स अरसा दराज से लोगों को ब्लैकमेल करता था और जिन लोगों की शादी होने वाली थी उनके घर जाकर उन मर्दों को ब्लैकमेल करता था कि अगर तुमने मुझे खतीर रकम ना दी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें नापुंसक बना दूंगा। इस हवाले से हम वो जो जगह थी वहाँ पे गए, हमने वहाँ वीडियो रिकॉर्ड की। लेकिन जब हम वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ के एक होटल में चाय पी रहे थे तो वहाँ के बहुत से नौजवानों ने हमें पहचान लिया। उन्होंने हमारे से कहा कि आप वही लोग हैं जो जाली पीरों को पकड़ते हैं, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं। उस वक्त उन लोगों ने हमें उस शख्स के बारे में बताया कि ये शख्स ऐसा है। जो उन लोगों ने हमें बताया उनकी वीडियो बयान आप खुद सुन लें। ये जिसका नाम गुलाम हुसैन है सर, ये इसने बहुत परेशान किया हुआ है। इधर हर आदमी को इतना परेशान किया हुआ है, जादू टूने इतने करता है ना। ये हर आदमी को हमारे घर में भी इन सब इतना परेशान करता है ना। तो जितने भी हैं आगे पीछे आप पूछो हर एक आदमी से, वो यही आपको बताएगा, बहुत ये परेशान करता है। तो इसका कुछ करो। ये मौलवी गुलाम हुसैन जिसको बोलते हैं ना, ये अंतहाई दर्जे का ये कमीना आदमी है। ये हर इंसान को ऐसे जलील किया हुआ ना, ऐसा जलील किया हुआ ना, हर इंसान रो रहा है। अभी हमारे जो जितने भी बड़े हैं वो भी रो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं कि क्योंकि ये बचपन में एक दूसरे के साथ खेलता था इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को जलील कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने जो हमसे हो सका हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये जादू टूने का काम ये हर घर में करता है। अभी 3-4 लड़के हैं, कभी किसी की भैंस जब वो बच्चा बच्ची देती है तो उसको बांध देता है, कभी लड़का शादी होती है लड़कों को बांध देता है। तो इसका यही ड्रामा है, बस जाओ 30-40 हज़ार रुपया दो, सही हो जाओ। फिर 1 महीना होता है, 1 महीने के बाद ये फिर वही काम हो जाता है। तो ये बस इसने बिजनेस चालू किया हुआ है। तो अल्लाह करे हम लोगों ने हमसे जितना भी हो सका हम लोगों ने किया हुआ है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये जो मौलवी गुलाम हुसैन है हमारे इलाके में, ये बहुत बड़ा जादूगर है। और जब जो नई शादी होती है वो उसको ये कहता है कि मैं ये कर दूँगा, ब्लैकमेलिंग करता है। और हमारे घर भी मेरे कुछ दिनों बाद ये शादी है और ये रोज़ हमारे घर चक्कर लगाता है और कभी कहता है ये कर दिया है, कभी वो कर दिया है। और जब इसके पास जाओ ये 50,000 60,000 रुपया लेता है और उसके बाद ये कहता है जी तुम ठीक हो जाओ। और कुछ हफ्ते ठीक होता हूँ, फिर उसके बाद बंदे जो हैं फिर वो उनको ब्लैकमेल करता है और फिर उनसे पैसे। एक दिन आया ना दुकानों पर मौलवी गुलाम हुसैन, मैं आना चीनी किसा किलो है, मेरा 90 रुपया देने 80 रुपया तुम लाई उठ उसकी हिंदी चीनी का मुड़ी का पैसे मिगी दिते ने घट। मैं जी घट किए पैसे देने कोई भैन फ्री ना माल अच्छना कुड़ियाँ चुड़ियाँ खतियाँ। मैं उसने गुस्सा गुस्सा किया था, आखना तू पुत्र लगी है, मुड़ी गया ठीक। कोई महीना एक माड़ी दुकानों पर नहीं आया तो बंदा इला 2 रोटियाँ सर खाना हुआ है, एक खाना नहीं पाया था। उसी शक पे जानी कि क्या वजह है बंदे बने रहने से। मैं मुड़ी था एक दिन लंघना था, मैं उसी गुलाम से नहीं मैं इधर बुलाया, मैं इधर अच्छो जी माड़ा हिसाब किताब करो। उस हिसाब किया था, आखना तू आड़ा तो सिस्टम बदा ना सारा। मैं जी इसने क्या कोई हल, आखना जी चलो इसने हल ही है कि तवीज़ धागा तू देसा तो ठीक ठाक हो जैसे। मैं गया जी उसको तवीज़ बत्तियाँ दी तो मैं बिल्कुल ठीक हुई हैं। मुड़ी महीने 2 गुजरे 3 मैं बिल्कुल ठीक रहे सर उस तरह। 2-3 महीने गुजरे तो फिर मुड़ी का हुआ साफ हुआ, फिर गया तवीज़ बत्तियाँ दी खाली जेब बने देर सीधा मैं ठीक हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो मौलवी गुलाम हुसैन है ये हमें बहुत ब्लैकमेल करता है। इस तरह शादी होती है, शादी से पहले ये जो है ना कहाँ कार्रवाई कर देता है। मेरे 2 भाई थे, उनके साथ इसने ये किया। हाँ, तो जिसकी शादी होती है उसके साथ पहले ही जाता है घर, मैं तुमसे ये इतने रुपये लूँगा, फिर यह नहीं करूँगा। इस तरह ये ब्लैकमेल करता है, इसलिए इसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन, ये उन लोगों के तासरात थे। नाज़रीन, ये शख्स अरसा दराज से लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, इस वजह से ये लोगों को उनकी भैंसों को तबाह बर्बाद कर देता था, उन लोगों को ब्लैकमेल करता था। एजे के न्यूज़ की टीम जब उसके पास पहुंची, उसके पास जो किताबें थी उसमें नहायत ही गलीज़ फाशी से भरी हुई चीज़ें लिखी हुई थी जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। और ये शख्स ऐसे से दावे करता था कि मैं आपको महबूब आपके कदमों में, आपको मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा और ऐसे ऐसे
735, ये नुस्खा का है। ये 3 है, किरून 735, 735 त्रै पर तकसीम कर 735 को 735, 245, देखो 245 यहाँ पे 245 आया, तकसीम किया है। कुल कितना है? कुल हुआ है 735, 735 को 3 में तकसीम किया, 245 आया। कितना है? 700 735, 735 कुल है ना? बंदे बहुत सख्त हैं। अच्छा ठीक। हाल निकल आएगा नहीं तो? कॉल तो निकल ठीक है। खिला सकने हैं? जी खिला सकने हैं तावीज किसको? उनको, लड़की को? लड़की को या उसके माई बाप को? खिलाने लगे कोई सिस्टम कोई और नहीं हो सकता सिस्टम? नहीं, सिस्टम का वो है ना, जी जी। वैसे जल्दी हो जाना है ना, कार्ड है ना, उसमें खाना उससे दिया हुआ है। ते खाने नहीं कोई तजवीज बंदा कसी ना के कोई ते को बस हमने वो तो खाना का नहीं था, वो तो देख ना ये नक्शा देखो। ये देखो। हाँ, इसी वाला ये वहाँ ये लटकाने वाला है? हाँ। ये सब जैसा ये लिखा है ना, इसी तरह। ठीक है। ये एनुअल कॉस्ट है?
ना ना जिस तरह है उसी तरह लिखो। है ठीक है। इसे अब घुमा क्यों रहे हैं? इसी तरह ही है। रिकॉर्ड बंद हो गया और ये ऊपर लिखेंगे याद नहीं है नीचे लिखो। आप खुद ही लिख देते? नहीं मैं उसका मैं उसी काट के वो बना दूँ। अलीयूब का जी अलीयूब अलीयूब यहाँ पे नीचे हाँ अलीयूब आपका नाम देखो यहाँ नीचे के ऊपर नहीं खल लिख दिया। ऐसी बातें करता था कि जिससे एक आम आदमी को ये बेवकूफ़ बना सकता था। इस हवाले से एजे के न्यूज़ की टीम ने इसे अपने मुतल्लक पूरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त दी और इसने हिसाब किताब जो किया बिल्कुल गलत किया और हमें भी इस पर शक हो गया कि ये शख्स वाकई 2 नंबर है, ये जादूगर है। आपने जो लोग जिन लोगों ने वहाँ के मुकामी लोग हैं उनके बयानात सुने, उन लोगों ने भी ये कहा है कि ये मर्दों को नापुंसक बना देता है और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए ये काफ़ी रकम बटोरता है और जो शख्स इसकी बात नहीं मानता वो उसके साथ गलत करता है। नाजरीन, इस तरह जब हमने इसकी वीडियो बनाई उस वक्त हमने ASP ज़िला कोटली खुर्रम इकबाल से हमने इस बारे में गुफ्तगू की और उन्होंने CIA पुलिस की ड्यूटी लगाई। मैं जा नहीं सकता मैं बेमेवार ना मैं टुटे जाना ना इजाज़त नहीं इजाज़त ठीक ना है दियो ना तो चलो उसे दोस्त है ना आप गाड़ी होते हैं रोज। ज़मीन हमारे साथ गए और एक CIA पुलिस के जो मुलाजम हैं उन्होंने भी अपना हिसाब किताब कराया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसका भी इन्होंने हिसाब किताब गलत किया और फिर हमने पुलिस की मदद से इसको हमने इसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इसकी तफ्तीश जारी है।
नाज़रीन, जैसा कि आप इस वीडियो में ये बात देख रहे हैं कि इसे जब हमने दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दी, इसने हिसाब किताब गलत किया और इसने हमें एक तावीज़ दिया और इसने हमें कहा जी कि आप सबसे पहले वहाँ उनमें से किसी फ़र्द को ये तावीज़ खिलाएं, अगर आप खिला नहीं सकते तो किसी दरख्त के साथ बांध लें। नाज़रीन, इस शख्स के मुतल्लक और ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि अगर कोई शख्स किसी के घर में नचाकी कराना चाहता है तब भी आप इस नुसरबाज की खिदमात हासिल कर सकते हैं। इसने इतना लोगों को डराया हुआ था, नौजवानों को, कि अगर किसी बाज़ार में या किसी के पास सौदा साफ लेने के लिए जाता था तो अगर ये कम पैसे देता था, कोई इससे तू तकरार करे तो उस पर ये तावीज़ कर देता था। एक ऐसा ही हमें एक शख्स मिला जिसने ये बताया कि इसने मेरे से सौदा लिया, कम पैसे इसने मुझे दिए और जब मैंने इसे तू तकरार की तो इसने मुझे कहा तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास आओगे। उसने इससे इस बार उसने कोई ऐसा तावीज़ किया था जिससे वो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर बेबस लाचार हो गया था। फिर इसने उसे एक तावीज़ दिया जिससे वो ठीक हो गया। उसके बाद अगर वो इस शख्स से सौदे साफ के पैसे मांगे तो ये उस पर फिर ऐसा तावीज़ कर देता था। बहुत से लोगों को शिकायत थी, लोगों ने हमारे से गुफ्तगू करना चाहिए, वो भी वीडियो बयान देना चाहते थे। खाना वगैरह खिलाना इन्हें खाना कितना पीछे होटल को सब खिलाई करूंगा उस साथ जिस आग से अल्लाह ताला साढ़े भाई ना कम करो जी, असां रोज इसने से तैयार हैं, रोज ना लखा रुपया पैसे लगेगा इतना तन माड़े है ना 535, उसने 334 है। उठो लाओ उसने तुम करना चाहिए। अल्लाह करम कर सी ये बुजुर्गों को लाया बस, ये कोई मेहरबानी करो जनाब बंदिश तो क्या हाल हो सी अपना पता तो बंदिश ना कोई क्या लगी बस तुझने कोई आपने जिस्मानी अपने जिस कोई बंदा कोई सफर कम ही कराई सकना ना। कम ये है तावीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि आजकल हमारे माशरे के अंदर आए रोज़ जो जुर्म है वो अपनी शक्ल बदल बदल के सामने आ रहा है। कभी वो साइबर क्राइम में वो अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है, कभी कोई अपने मजहबी एतक़ादात को लोगों के एक्सप्लॉइट करता है तो वो जुर्म की शक्ल इख्तियार कर देता है। यानी कि आए रोज़ नई शक्लें जो हैं वो जुर्म की सामने आती हैं। इसी तरह से आजकल देखने में आया है कि बहुत सारे जाली पीर जो हैं वो हमारे मुआशरे में जो मासूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके मजहबी एतक़ादात को और उनके जो मजहबी जज्बात हैं उनको एक्सप्लॉइट करके अपने मकासद जो हैं वो उनके गलीज़ और गंदे मकासद जो हैं वो उनको पूरा कर रहे हैं। इसमें वो सिर्फ़ अपने आप को माली हवालों से बेहतर नहीं कर रहे बल्कि और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं वो जो पूरी करते हैं और हमारे इन मासूम लोगों को, इन मजहबी जो उन्होंने एतक़ादात बनाए हुए हैं अपने, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और गरीब लोगों को वो लूटते हैं। इसी सिलसिले में आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि ज़िले भर में जितने जाली पीर होंगे, जो नौसरबाज होंगे, जो गरीब लोगों, मासूम लोगों की इज़्ज़तों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन किया जाएगा। इसी सिलसिले में कल से हमने एक कार्रवाई की है। गोई के अंदर ग़ुलाम हुसैन नामी एक जाली पीर था जो लोगों से पैसे बटोरता था। वो हमारे पास सारे के सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट हो गए तो हमने उसको अरेस्ट किया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं उनको बुनियादी बातों का पता नहीं चलता।
वो अपने छोटे छोटे सहारे बैसाखियाँ तलाश करते हैं। तो इन बैसाखियों के चक्कर में ये जो इस तरह के जाली लोग होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि इज़्ज़तें भी मैं देता हूँ, ज़िल्लतें भी मैं देता हूँ, बीमारी भी मेरी तरफ से है, शिफा भी मेरी तरफ से है। जब आपका इस बात पे ईमान पुख्ता हो जाता है, जब आप इस बात पे यकीन मुसम्मम रखते हैं, तो आपको इन सहारों, इन बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो जाली पीर बने हुए हैं, जो अच्छे अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के इंसान होते हैं, वो इंसान का दुख दर्द वैसे ही शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस तरह के जो जाली पीर होते हैं वो आपको फाइनेंशियली भी एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको फिज़िकली भी एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी इज़्ज़त को जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे मुआशरे में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी इस तरह के लोग होंगे ज़िला भर में, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है हमारे नोटिस में लेके, और हम भी इन लोगों की निशानदेही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमें नज़र आएंगे जाली पीर, हम उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे।